हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों सनातन धर्म में सुबह और शाम के समय देवी देवता की पूजा करने का विधान है। चाहे कोई त्योहार हो या फिर रोजाना की पूजा, दीपक के बिना ईश्वर की आराधना पूरी नहीं मानी जाती। दोस्तों, इन दियों के सही प्रयोग से आपके दुखी जीवन में फिर से खुशियां आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि दीपक जलाने का सही नियम क्या है और किस दिशा में दीपक को लगाने का क्या फल मिलता है और किस भगवान के आगे किस प्रकार का दीपक जलाकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना, जिससे कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। एक एक बात बड़े ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, आपसे एक विनती है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, ताकि आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे। भारत में दियों का इतिहास वैसे तो 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है, मगर वेदों में यही बताया गया है कि भगवान का कोई भी कार्य दियों के बिना अधूरा है। साथ ही अगर घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है तो आपको दिए जरूर जलाने चाहिए। इससे घर में शुभ समाचार और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मगर दिया किस चीज का बना हो, इस पर वेदों में काफी कुछ बताया गया है। वेदों के अनुसार मिट्टी और पीतल धातु का दिया ही सबसे शुभ होता है। पीतल का दीपक। आजकल बाजारों में स्टील के दीपक भी प्रचलन में हैं, लेकिन प्राचीन समय से पीतल धातु को ही पूजा के कार्यों में सबसे शुभ माना गया है। इसलिए पीतल की धातु का दिया ही जलाना शुभ होता है। पंडित जी बताते हैं, पीतल की धातु में दिया जलाने से देवी देवता तो खुश रहते ही हैं, साथ ही से आपकी आयु और आय दोनों बढ़ती हैं। मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया भी बहुत शुभ होता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मिट्टी के दिए में भगवान जी का दीपक जला रहे हैं तो वह दिया कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। मिट्टी का दिया बेहद पवित्र होता है और आप इसे बार बार धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार जब आप मिट्टी का दिया इस्तेमाल कर रही हो तब आपको उस दिए को कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रखना चाहिए और फिर सुखा लेना चाहिए। ऐसी बाती करें इस्तेमाल। दीपक जलाने के लिए आपको सफ़ेद रुई से बनी बाती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग ऐसा करने की जगह सूत के धागे का इस्तेमाल करते हैं, मगर यह सही नहीं है। हाँ, आप चाहें तो मौली की बाती बना सकते हैं। खासतौर पर नवरात्रि के दिनों में माता रानी के आगे यदि आप मौली की बाती का दीपक जलाती हैं तो इससे देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। दीपक जलाने के नियम। ऐसी मान्यता है कि भगवान की पूजा दिन में 2 बार, सुबह और शाम करना अत्यंत शुभ होता है। ध्यान रखें कि आरती करते वक्त पूजा की थाली में पहले रोली से स्वास्तिक बनाएं और उसके बाद उसमें पुष्प अर्पित करें और फिर दीपक रखें। 1. इस बात का खास ख्याल रखें कि आरती करने से पहले और आरती के बाद शंख अवश्य बजाएं। यदि संभव हो तो आरती के दौरान बीच में भी शंख बजा सकते हैं। 2. आरती करते वक्त कोशिश करें कि थाल को ओम वर्ण के आकार में घुमाएं। 3. भगवान की आरती करते वक्त उसे अपने आराध्य के चरण की ओर 4 बार, नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ जरूर घुमाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को कुल 7 बार दोहराएं। 4. आरती के दौरान ध्यान रखें कि पहले से जले हुए दीपक में दोबारा से बाती या कपूर रखकर ना जलाएं। यदि मिट्टी का दिया हो तो उसे बदलकर नया दिया लें, और अगर दीपक धातु का बना हो तो उसे मांज धोकर ही दोबारा इस्तेमाल करें। 5. जब भी देवी देवताओं की आरती करें तो ये ध्यान रखें कि आप बैठे ना हों। यदि आप शारीरिक तौर पर खड़े होने में असमर्थ हैं या किसी कारणवश नहीं खड़े हो सकते तो ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए आरती की क्रिया को पूरा कर सकते हैं। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में आरती की लौ दिखाने का महत्व। कहा जाता है कि पूर्व दिशा भगवान विष्णु की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में आरती की लौ दिखानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के ऊपर श्रीहरि की कृपा बनी रहती है।
तो वहीं दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा मानी जाती है। इसलिए इस दिशा में संध्या की आरती दिखाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को अकाल मृत्यु से भी छुटकारा मिल सकता है। आयु वृद्धि के लिए पूर्व दिशा में जलाएं दीपक। दीपक की लौ किस दिशा में होनी चाहिए, इसके लिए वैसे तो वास्तु शास्त्र में काफ़ी सारे नियम हैं, लेकिन यह इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं और उसका वास कौन सी दिशा में है। पूर्व दिशा के बारे में सभी जानते हैं। सूर्योदय के पहली किरण के साथ ही नई आशाओं और उम्मीदों की किरणें भी फूटती हैं। पूर्व दिशा में यदि दीपक की लौ रखे तो इससे आयु में वृद्धि होती है। धन लाभ के लिए दिए की लौ हो उत्तर में। यदि आप अपने व्यवसाय में लाभ, वेतन में वृद्धि आदि धन लाभ की मनोकामना के लिए दीपक जला रहे हैं तो ध्यान रहे इसकी लौ उत्तर दिशा हो। उत्तर दिशा में दिए की लौ रखना धन वृद्धि के लिए लाभकारी माना जाता है। जानिए दीपक जलाने से जुड़े वास्तु टिप्स। दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। ध्यान रहे कि दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ कभी भी दक्षिण दिशा की ओर न रखें, ऐसा करने से जन या धनहानि होती है। दीपक जलाते समय सर खुला न रखें। पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके ही दीपक जलाएं। कभी भी घर में सरसों के तेल का दीपक न जलाएं, घर में तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएं। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग करना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती ज़्यादा शुभ रहती है। शास्त्रों के अनुसार रोज शाम को मुख्य द्वार के पास दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी कारण से शाम को मेन गेट के पास दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। पूजा करते समय घी का दिया अपने दाईं तरफ और तिल के तेल का दिया बाईं तरफ स्थापित करना चाहिए। दो मुखी घी वाला दीपक माता सरस्वती की आराधना के समय और शिक्षा प्राप्ति के लिए जलाना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाएं। इष्ट सिद्धि, ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरा और गोल दीपक प्रयोग में लें। शत्रुनाश, आपत्ति निवारण के लिए मध्यम से ऊपर उठा हुआ दीपक इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने जीवन के कष्टों से किस प्रकार दीपक जलाकर मुक्ति पा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। 1. अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है तो इस तंगी से मुक्ति पाने के लिए आपको रोजाना अपने घर के देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। रोजाना दीपक जलाने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा। 2. अगर आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए आपको प्रतिदिन भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके शत्रु द्वारा आपको हानि पहुंचाने के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं होंगे। 3. सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए भी आपको रोजाना सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है। 4. यदि आपका शनि ग्रह कमजोर है तो आपको नियम पूर्वक शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 5. अपने पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महिलाओं को अपने घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। 6. अगर किसी व्यक्ति के राहु और केतु दोनों ग्रहों की दशा खराब हो तो उसे प्रतिदिन मंदिर में जाकर अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से राहु और केतु ग्रह शांत हो जाते हैं। 7. घर में या मंदिर में किसी भी देवी या देवता की पूजा करते समय फूल, अगरबत्ती, शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। 8. गणेश भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रही, इसके लिए आपको रोजाना गणेश की मूर्ति या तस्वीर के आगे 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। 9. भैरव देवता की पूजा करने के लिए तथा उनको प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 10.
किसी केस को या मुकदमे को जीतने के लिए भी दीपक को जलाना शुभ होता है। किसी भी मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाएं। 11. कार्तिक भगवान को प्रसन्न रखने के लिए भी रोजाना 5 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। 12. लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें लक्ष्मी जी के समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। 13. शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप 12 मुख वाला या 8 मुख वाला दीपक जला सकते हैं। इसके साथ ही सरसों के तेल का एक दीपक जलाना शुभ माना जाता है। 14. विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनके सामने प्रतिदिन 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप विष्णु भगवान के दशावतार की पूजा करते हैं तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए 10 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। 15. इष्ट सिद्धि के लिए तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। 16. अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए तथा किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग जलाने के लिए करना चाहिए। 17. धन प्राप्ति के लिए सामान्य दीपक का प्रयोग लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए करना चाहिए। 18. संकटहरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे इसके लिए 3 कोनों वाले दीपक का प्रयोग जलाने के लिए करना चाहिए। हनुमान जी आराधना करने के लिए दीपक को जलाने के लिए चमेली के तेल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। 19. आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए शुद्ध गाय के घी का तथा तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से दीपक जलाने की नियम से आप अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपके हमारे द्वारा बताए गए नियमानुसार दीपक को जलाना होगा, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके सारे गम, चिंता, दुख कष्ट हर लेते हैं और आपके जीवन में खुशियों का संचार करते हैं और आपका घर धन धान्य से भर जाता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।